तो ये एक्सरसाइज 4 है 1.4 फोर्थ स्टैंडर्ड की। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट डिजिट्स। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब जब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आए, जैसे यहाँ पे 10,000 दी है, यहाँ पे थाउजेंड्स, यहाँ पे हंड्रेड्स, टेंस, वंस, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक काम करो कि जैसे 3 डिजिट्स इधर से छोड़ के ना कोमा डाल दो, नीचे वाले में भी, ठीक है, उसके नीचे वाले में भी। जितने भी सम्स आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, ऐसे पहले कोमा डाल दो, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब 10,000 देखो, ये 23 टू 10,000, ये 1000 है और ये 10,000 है, तो आपने 2 यहां पे लिखना है, 2, ठीक है। फिर 10,000 के बाद थाउजेंड्स आता है ना, तो थाउजेंड्स में क्या आता है 3, तो यहां पे आपने 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में क्या आता है 4, तो यहां पे आपने 4 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आता है टेंस, टेंस में क्या आता है 9, तो यहां पे आपने 9 लिख देना है। उसके बाद वंस, वंस में क्या आता है 4, तो यहां पे आपने 4 लिख देना है। देखो ये वाला जो 4 है, अगर हम इधर से शुरू हुए, ये वंस होता है, फिर ये टेंस, फिर ये हंड्रेड्स, फिर ये 10,000, फिर ये 100,000, सॉरी एक मिनट दोबारा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और ये 10,000, लग गया पता। तो ऐसे हम लिखते हैं, इसलिए जब 10,000 पे आया तो 2 लिखा आपने, उसके बाद थाउजेंड्स पे आया तो ये 1000 वाला है। चाहे आप ऐसे कर लिया करो, ऊपर जो है ना ऐसे छोटे छोटे करके लिख लिया करो, वंस, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया टेंस, यहाँ पे हंड्रेड्स, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 10,000, 10,000। तो आपको करना भी आसान रह जाएगा, ठीक है, ऐसे। वैसे अगर आप कोमा भी डाल लो तब भी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि कोमे के आगे जो है वो 1000 है, उसके आगे जो है 10,000 है, और कोमे के पीछे 100 है, टेंस है और वंस है, ठीक है। इसी तरह ये वाले सम्स आपने करने, स्टेटमेंट आप कॉपी कर लो, एक मैंने कर दिया, बाकी आपने अपने आप करनी है। 5 5 6 8 3, बाकी वैसे लिख लेना जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ 7 6, ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेना, इसलिए मैंने 2 मिनट के लिए पॉज लगाया हुआ है वीडियो में भी कि आप स्टेटमेंट कॉपी कर लो आराम से, ठीक है। सभी सम की स्टेटमेंट जो है ना, जैसे आपको मान लो आगे मैं वीडियो कर देता हूँ, तो आप दोबारा ये वीडियो यहाँ पे पॉज करके तो स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हो जल्दी जल्दी, फिर कॉपी पे कर लो, उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स करते रहना। तो आपको ये समय लगी ना। जैसे एक सम मैं और चलो कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने कोमा डाल दिया। अब सबसे पहले 10,000 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1000 में 2 आ जाएगा, 800 का है ना तो 100 के पहले यहाँ पे 8 आ जाएगा, टेंस के 5 आ जाएगा, वंस के 3 आ जाएगा। बस सिंपल से ऐसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सम है, लेकिन मैंने एक करना है, सिर्फ एक, बाकी आपने अपने आप करने हैं। जैसे ये देखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। पता कैसे लिखना है? जैसे पहले आपने 5 लिख दिया, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 4, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं 4, तो आपने 4 0 डाल दी, फिर प्लस 5 के आगे क्या था 3, तो 3 लिख दिया। अब 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स है ना, 3 0 डाल दी, प्लस 3 के बाद था 7, 7 था ना, और 7 के आगे कितने डिजिट्स हैं 2, तो 7 के साथ 2 0 डाल दी, प्लस उसके बाद लिख दिया 6, 6 है ना 7 के आगे, 6 के बाद एक अक्षर है तो आपने 1 0 डाल देनी है, और लास्ट में 7, उसको ऐसे लिख दो। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। इस तरह ये वाले सारे सम एक्सपेंडेड फॉर्म के हैं। मैं जैसे ये एक और कर देता हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले आपने लिख दिया 4,
फिर कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो डाल दी, 1 2 3 4 5 प्लस, उसके बाद 6 है ना, तो आपने 6 लिख दिया। 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो डाल दी। लगे पता इस बात का। प्लस 6 के बाद क्या आता है, 7, 7 के बाद 7, 6 के बाद ये 7 आया हुआ है, 7 के आगे 3 डिजिट्स हैं, तो आपने 3 जीरो डाल देनी है। प्लस उसके बाद आया 5, 5 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो आपने 2 जीरो डाल देनी है। प्लस उसके बाद आया 7, ठीक है, 7 के आगे एक डिजिट है ना, जीरो डाल देनी है। प्लस लास्ट में 2, तो ये, तो ऐसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये सभी सम्स स्टेटमेंट कॉपी कर लो, सभी सम्स ऐसे ही आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने हैं। मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बना देता हूँ इसको ऊपर ले जाकर, ताकि आप स्टेटमेंट कॉपी कर सको सभी की। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। लगे पता इस बात का। ठीक है, ऐसे आपने करना है। ये स्टेटमेंट कॉपी कर लेना। अब नेक्स्ट सम देखो आप। नेक्स्ट सम में है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखने। अब देखो, जब आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखने हैं ना, तब आपने कैसे लिखना है। 6 के बाद कितनी जीरोस दी हैं, 4, चलो ठीक है। 4 के बाद 3 जीरो आनी चाहिए, 3, ठीक है। 3 के बाद 2 आनी चाहिए, 3 के बाद 2 होता है ना, 2, ठीक है। 2 के बाद 1 आनी चाहिए, 1 ही जीरो है। उसके बाद कोई जीरो नहीं आनी चाहिए, नहीं है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस में, इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस में। हम पहले 6 लिख देंगे ये वाला, फिर 5 लिख देंगे, फिर ये वाला 2 लिख देंगे, फिर ये वाला 7 लिख देंगे, फिर ये वाला 9 लिख देंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस में है। लगे बात इस बात का। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि सम सीक्वेंस में नहीं होता। उसका मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से। जैसे ये वाला सम में हो, 2 है ना, 2 के बाद कितनी जीरोस हैं, 4, इसके बाद 3 आनी चाहिए ना, लेकिन यहां पे 2 हैं, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस में नहीं है, इसको बोलते हैं हम सीक्वेंस में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करना है, पहले यहां पे अंडरलाइन कर दो। इसके लिए हमने क्या करना है, देखो ध्यान से। पहले आपने 2 डाल देना है। अब यहां पे 4 जीरोस थी ना, इसके बाद 3 आनी चाहिए थी ना, लेकिन एक कम हो गई, 0, तो आपने 0 अपने से डाल देनी है। फिर ये वाला 7 लिख दिया। फिर यहां पे 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद 1 है, ठीक है, इसका मतलब सीक्वेंस में है। 5 डाल दिया। 1 के बाद कोई जीरो नहीं ना आनी चाहिए, तो यहां पे कोई जीरो नहीं है, इसका मतलब यहां पे 9 डाल दिया। ठीक है, देखो दोबारा देखो, 2 है यहां पे, 2 के बाद 4 जीरोस हैं, तो आपने शुरू में 2 डाल दिया। 4 के बाद 3 जीरो वाला होना चाहिए था, लेकिन यहां पे 4 जीरो वाला है, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे 2 जीरोस वाला, 3 वाला है ही नहीं, मिसिंग है, तो आपने 1 जीरो अपने से डाल देनी। फिर ये 7 डाल देना है। 7 के बाद 2 जीरो है, फिर उसके बाद 1 जीरो वाला है ना, इसका मतलब सीक्वेंस में है। उसके बाद कोई जीरो नहीं है ना यहां पे, इसका मतलब सीक्वेंस में है। तो इस तरह ये सम्स आपने करने हैं, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट आप कॉपी कर लो, करो जल्दी जल्दी कॉपी। और ये भी 2 सम है, लगे पता। स्टेटमेंट कॉपी कर लो आप। स्टेटमेंट के लिए मैंने पॉज किया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह मतलब करना है आपने। ओके।